हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बन के दो प्रमुख गुणों के बारे में, जिसमें पहला गुण है आपका श्रृंखलन। तो बेटा, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति या गुण दो होते हैं, एक होता है श्रृंखलन और दूसरा होता है चतुसंयोजकता। तो इस वीडियो में हम श्रृंखलन के बारे में बात करेंगे। श्रृंखलन क्या होता है? देखिए, श्रृंखलन है क्या? सबसे पहले कार्बन परमाणु की कार्बन के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति या गुण श्रृंखलन कहलाता है। क्या है? कार्बन परमाणु की कार्बन के साथ, यानी कि कार्बन परमाणु की कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति श्रृंखलन कहलाता है। अब इसमें ये बंध कैसे बनाता है देखेंगे। नोट में यहां कार्बन के साथ एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला व वलय श्रृंखला क्या करता है? कार्बन के साथ जुड़कर एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला व वलय श्रृंखला बनाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कार्बन के साथ जुड़कर क्या करता है? एक लंबी श्रृंखला बनाता है, या फिर शाखित श्रृंखला बनाता है, या फिर वलय श्रृंखला बनाता है। और इन तीनों श्रृंखलाओं को बनाने के लिए यह सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध, या द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड, या त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो देखेंगे कैसे जुड़ता है। पहले तो हम श्रृंखलन के बारे में बात करेंगे। श्रृंखलन क्या है? यानी कि कार्बन परमाणु हम जानते हैं इसकी 4 संयोजकता होती है। तो कार्बन का एक ऐसा नेचर है कि अपने ही परमाणु के साथ बंध बनाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन परमाणु हैं और 4 क्या कर रहे हैं? एकल बंध के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकल बंध के साथ जुड़ रहे हैं। तो यही क्या है? श्रृंखलन है। क्या है? श्रृंखलन। या फिर इसमें द्विबंध के साथ कैसे जुड़ेगा? देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड के साथ हो गया। ठीक है? यानी कि कहीं भी कार्बन के बीच में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये द्विबंध के साथ इसमें कौन सा कार्बन जुड़ रहा है? दूसरा और तीसरा कार्बन। ठीक है? अब तीसरा क्या है आपका? त्रिबंध यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। ठीक है? यहां देखिए, इसमें त्रिबंध है। क्या है? त्रिबंध। तो ये तो क्या है? एक कार्बन की सामान्य श्रृंखला है जो एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के साथ जुड़ रहा है। तो किस प्रकार जुड़ रहा है कार्बन? देखो, यहां सभी एकल बंध के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है इसमें 4 ही हों। तो कार्बन का नेचर क्या है? तो कार्बन के साथ एक बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक है? बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसमें कार्बन के 4 से ज्यादा भी परमाणु हो सकते हैं। ठीक है? तो आप चाहे जितने परमाणुओं को साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे अगर डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे तो यहां भी आप एक को छोड़कर दूसरे में डबल बॉन्ड लगाएंगे, या फिर दोनों के साथ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? यानी कार्बन के साथ जुड़ना, कार्बन के साथ जुड़ना क्या है? श्रृंखलन है। तो यहां तक तो स्पष्ट हो गया श्रृंखलन क्या है? कार्बन के साथ जुड़ना। क्लियर है? अब बात करते हैं कि लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलय श्रृंखला क्या है। ठीक है? आपको 2 चीजें समझ में आ चुकी हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध क्या है। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम लंबी श्रृंखला के बारे में। लंबी श्रृंखला क्या होती है? लंबी श्रृंखला यानी कि लॉन्ग चेन। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला, यानी कि लॉन्ग चेन।
तो कार्बन का एक गुण क्या है, यानी कि एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाता है, यानी लॉन्ग चेन में ये जुड़ता है। तो देखेंगे लॉन्ग चेन क्या है। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। यानी कि कार्बन क्या करे, सिर्फ एक लाइन में क्या करे, एक लाइन में ही सीधा जुड़ा रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन यानी लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है, लंबी श्रृंखला कहलाती है। कार्बन का कार्बन के साथ एक चेन में जुड़ना क्या कहलाता है, लंबी श्रृंखला या फिर लॉन्ग चेन कह सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें 3 कार्बन हैं, तो इसका नाम होता है बेटा प्रोपेन। देखिए यहाँ पर एक चीज और हमने आपको बताया कि कार्बन क्या करता है, यानी कि 4 बंध बनाता है। इसकी संयोजकता कितनी है, 4 होती है। तो यहाँ देखो अब ये कार्बन इसने एक बंध तो बना लिया, क्या कर लिया, एक बंध बना लिया। अब इस वाले कार्बन के लिए चारों संयोजकता पूरी करने के लिए कितने बंध और बनाने हैं, 3 बंध और बनाने हैं। तो 3 बंध बनाने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन या फिर किसी दूसरे एक संयोजकता वाले परमाणु से जुड़ सकता है, ठीक है। तो 4 संयोजकता देखिए पूरी हो गई इसकी। अब देखो बीच वाले के, इसके 2 बंध पूरे हो चुके हैं। इसमें क्या है, अभी इसको 2 बंध की और आवश्यकता है। तो देखो ये कैसे 2 बंध बनाएगा, तो ये यहाँ पर 2 बंध बना सकता है। ऐसे तीसरा वाला कार्बन, अब देखो इसमें इसको कितने बंध की आवश्यकता है, 3 की और आवश्यकता है, एक ये बना चुका है। तो देखिए ये इसके 3 बंध हो गए। तो ये जितने भी यहाँ पर आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन या फिर कोई भी एक संयोजकता वाला परमाणु हो सकता है, ठीक है। तो इसका नाम अब होगा आपका, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है। ये नाम कैसे आता है ये हम आपको जब नोमेनक्लेचर बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्या जानेंगे, सिर्फ श्रृंखला हम जानते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पर इस कार्बन को थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ आपके सामने 4 कार्बन रह गए, कितने रह गए, 4। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, देखो ये 4 संयोजकता पूरी करेगा तो उसको कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 3 की। तो लगा दीजिए 3 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4 हो गए। ऐसे अगले वाले में देखो 1 2 3 4, ठीक, इसके भी 4 पूरे हो गए। अब इस वाले को देखो 1 2 3 और 1 4। अब लास्ट वाले को देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि सभी के 4 बंध पूरे हो गए, ठीक है। सभी में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि कार्बन के साथ क्या बना रहा है, एक लंबी श्रृंखला बना रहा है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये होगा ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन, क्लियर है। अब इसके बाद कुछ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें डबल बॉन्ड की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या होगा। तो देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ये है आपके पास। अब ये संयोजकता कैसे पूरी करेगा देखेंगे। पहले कार्बन को कितने बंध की आवश्यकता है, 3 की, 1 2 3। दूसरे कार्बन को देखो कितने बंध हैं इसके पास, 3 पहले से ही है, तो इसको 1 की आवश्यकता है, तो 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो 3 बंध इसके पास पहले से ही मौजूद, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, ठीक है, यानी कि 1 इसके साथ लगा दो। अब इसको देखो कितने बंध की आवश्यकता है, 3 की, 1 इसके पास है, दूसरा तीसरा ये हो गया और चौथा ये, सभी के साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये होगा ब्यूटीन, क्या होगा, ब्यूटीन। तो समझ में आया, यानी कि कार्बन के साथ एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध के साथ कैसे जुड़ता है, यानी कि आपको 2 श्रृंखलाएं समझ में आ गई। अब देखेंगे यहाँ पर त्रिबंध वाली श्रृंखलाएं कैसे होती है। तो देखिए
कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। अब इनकी संयोजकता देखेंगे सबसे पहले। तो कार्बन की पहले वाली संयोजकता पूरी करते हैं तो देखेंगे कितने बॉन्ड चाहिए इसको, 3 और चाहिए। तो देखेंगे कितने बॉन्ड हो गए, इसके 4 पूरे हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे वाले का कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड तो इसके यहीं पर हो गए, एक ही है, 4 इसके पूरे, तो इसको हाइड्रोजन नहीं लगेगा। आगे देखेंगे इसके भी देखो 3 बॉन्ड ये है, 1 बॉन्ड ये है, यहाँ भी इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यानी कि संयोजकता पूर्ण हो रही है। अब इसको कितने की आवश्यकता है देखेंगे, 1 बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ है, 3 की और आवश्यकता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक इधर और एक इधर। देखिए यहां पर आपने क्या देखा कि जब जब बंद बढ़ा, जब जब बंद बढ़ा, एक बंद बढ़ने पर क्या हुआ, हाइड्रोजन की संख्या कम होती गई। क्या होती गई, हाइड्रोजन की संख्या। देखिए पहले वाले में यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाला था कुछ ऐसा था आपका, यही था। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के यानी पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे और जो बीच में कार्बन आ रहे थे उनके साथ क्या थे, 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए थे और लास्ट वाले के साथ क्या थे, 3 थे। क्या थे, 3 हाइड्रोजन। लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो पहले वाले के साथ तो क्या रहे, यानी कि यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है तो इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 लगे हुए। लेकिन यहाँ ये डबल बॉन्ड के साथ था, यानी कि एक बॉन्ड बढ़ गया तो यानी कि एक हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पर कम हो गया है। क्लियर है, यानी कि हाइड्रोजन कम होता है और एक बॉन्ड बढ़ जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बढ़ता है तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जब एक बॉन्ड आप बढ़ाते हैं तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, क्योंकि हमें क्या देखना है, इसकी संयोजकता को देखना है कि कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है या नहीं। यानी कि 4 बंध देखने होते हैं हमें। तो देखो 1 2 3 और 4 बंध इसके पूरे हैं। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाले में है, देखिए यहाँ पर पहले वाले के लिए 1 2 3 4 बंध हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो देखो ऊपर नीचे से हाइड्रोजन दोनों से हट गए, दोनों से हाइड्रोजन हट गए। तो देखो इसका भी हाइड्रोजन हट गया, यहाँ इसमें हाइड्रोजन था और इसका भी हाइड्रोजन हट गया। तो देखते हैं बंध पूरे हैं या नहीं। देखो 4 बंध पूरे हैं, 3 और 1 4, इस वाले कार्बन के 3 और 1 4 और इसके क्या है, 4 बंध पूरे हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी लंबी श्रृंखला, यानी कार्बन को एक लाइन में जोड़ दो, चाहे उसको एकल बंध के साथ या द्विबंध के साथ या त्रिबंध के साथ, क्या कहलाएगा, श्रृंखला कहलाएगा, ठीक है। या लंबी श्रृंखला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, लंबी श्रृंखला। अब देखते हैं दूसरा है आपका शाखित श्रृंखला। क्या है, शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला क्या है देखेंगे, यानी कि हमने क्या करना कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन बनाता है, ठीक है। इसी में क्या हो, कहीं बीच वाले कार्बन के साथ कोई और कार्बन जुड़ जाए, कोई और कार्बन जुड़ जाए। जैसे कि मान लीजिए हम इसके साथ और कार्बन जोड़ देते हैं और मान लीजिए हमने यहाँ 2 कार्बन जोड़े, एक कार्बन जोड़े, चलो एक ही जोड़ते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर क्या देखा कि ये तो एक लाइन में लगे हुए थे कार्बन और यहाँ पर एक शाखा निकल आई इसकी, जैसे पौधे में शाखाएं निकलती हैं उसी तरह इसकी एक शाखा निकल आई। तो ऐसी श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, शाखित श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आपको लगाने आएंगे तो हाइड्रोजन हम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बॉन्ड देखते हैं कंप्लीट है यानी, देखो इसके 4 बंध पूरे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले कार्बन के देखते हैं, एक बंध ये है और एक 1 2 3 4। बीच वाले को देखते हैं 1 2 3 4। इस वाले को देखते हैं 1 2 3 4। लास्ट वाले को देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब नीचे वाले को देखते हैं, देखिए एक तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन के हैं इसके, तो इसके भी 4 पूरे हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ आपको बस क्या ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता पूरी होनी चाहिए। कितने, यानी कि 4 बंध उसके पूरे होने चाहिए, चाहे आप एकल बंध से जोड़ें उसको या द्विबंध से जोड़ें या त्रिबंध से जोड़ें। स्पष्ट है। तो ये आपके क्या हो गए, शाखित श्रृंखला। क्या हो गई ये,
शाखित श्रृंखला। ठीक है, यानी कि एक लंबी कार्बन की चेन में कोई एक शाखा निकल आ रही है, दो शाखा निकल, कितनी भी शाखा निकल सकती हैं। ठीक है, अगर शाखा बनती है, ब्रांचेस बनती है उसमें, तो वो क्या है श्रृंखला, शाखित श्रृंखला होती है। क्या होती है, शाखित श्रृंखला। ठीक है, अब इसमें देखिए तीसरा वाला है आपका वलय श्रृंखला। क्या होती है, वलय श्रृंखला। वलय श्रृंखला क्या है, देखते हैं। वलय मतलब रिंग, वलय मतलब रिंग, या इसको कह सकते हैं साइक्लिक चेन। क्या कह सकते हैं, साइक्लिक चेन। क्लियर है, यानी कि वलय श्रृंखला। साइक्लिक का मतलब है यानी कि कार्बन, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन क्या हो, एक दूसरे से जुड़ जाए एक रिंग में। किसमें, एक रिंग में। जैसे कि देखिए बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। तो देखो इसकी श्रृंखला कैसे बनती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन ऊपर लगा दो और एक नीचे। तो देखो सारे कार्बन यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से जुड़ गए, तो क्या बनना, एक रिंग बन गई। क्या बन गई, एक रिंग। यानी कि पहला कार्बन जो है लास्ट में, लास्ट वाले कार्बन से जुड़ गया। तो ऐसी श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं, वलय श्रृंखला। क्या कहलाती हैं, वलय श्रृंखला। ठीक, अब देखेंगे यहां पर आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन कहां है। देखिए कार्बन के जब 6 हैं, हाइड्रोजन के यहां 6 हैं, यानी कि प्रत्येक कार्बन के साथ क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। क्या है, एक एक हाइड्रोजन। तो देखेंगे यहां अब बंध पूरे हो रहे हैं या नहीं। तो देखो बेटा ऊपर वाले से शुरू करते हैं। कार्बन के कितने बंध हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, इस वाले कार्बन को देखें 1 2 3 4, और इस वाले को 1 2 3 4। इस वाले को देखें 1 2 3 4। आप इस वाले को देखते हैं 1 2 3 4। अब ये वाला और देखते हैं क्या है, 1 2 3 4, यानी कि सभी के संयोजकताएं पूरी हैं। अब इसको एक सामान्य रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जल्दी में अगर करना हो तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक रिंग बना दें बीच में। क्या बना दें, रिंग। या फिर कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं, जल्दी बनाना है तो। ठीक है, एक को छोड़कर एक पर डबल बॉन्ड लगा दें। ठीक है, एक को छोड़कर एक पर डबल बॉन्ड। तो प्रत्येक कॉर्नर जो है, इसका मतलब है हर एक कॉर्नर पर क्या है, कार्बन और एक हाइड्रोजन। एक एक कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन है। ऐसे ही इसमें क्या है, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये तो हो गया बेंजीन का। ठीक है, तो समझ में आया कि वलय श्रृंखला क्या है, यानी कि कार्बन, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन क्या हो, आपस में मिल जाए एक दूसरे से, यानी कि एक रिंग की शेप बनाए। क्या बनाए, रिंग की शेप बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, वलय श्रृंखला। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ श्रृंखलाएं, यानी कि कार्बन इस प्रकार जुड़ता है, ये भी वलय श्रृंखला है। ठीक है, या कार्बन इस प्रकार जुड़े तो ये भी वलय श्रृंखला है। ठीक है, या कार्बन कुछ जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 कार्बन है, तो कैसे जोड़ेंगे, 5 कार्बनों को वलय श्रृंखला में हम कुछ इस प्रकार जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग श्रृंखलाएं हो गई आपकी। क्या हो गई, अलग अलग श्रृंखलाएं। 3 कार्बन की हो गई, 4 की हो गई और 5 कार्बन की हो गई। जितने भी कार्बन बने तो क्या करना है, उनको बस एक श्रृंखला में, यानी कि पहले कार्बन से जोड़ देना लास्ट वाले कार्बन को। ठीक है, जैसे कि अब इसका नाम क्या है, तो देखिए इसमें साइक्लिक आ रहा है। क्या आ रहा है, साइक्लिक, यानी कि वलय। तो इसका नाम क्या होगा, यहां पर कौन सा बंध होगा। मान लीजिए यहां अगर हमारे 2 बॉन्ड और लगे हैं,
तो सही में क्या आ रहा है, एकल बंध आ रहा है, तो इसका नाम होगा आपका साइक्लो। क्या नाम होगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम होगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्यों आ रहा साइक्लो, क्योंकि ये क्या है, वलय श्रृंखला यानी साइक्लिक चेन है, इसलिए इसके नाम में क्या आ रहा है, ब्यू साइक्लो ब्यूटेन। पहले वाले में क्या सिर्फ 4 कार्बन पर ब्यूटेन था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, साइक्लिक आ गया, तो क्या नाम हो गया, साइक्लो। ऐसे ये होगा आपका साइक्लो तीन कार्बन है प्रोपीन, ठीक है। इसी प्रकार ये होगा आपका 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटेन। प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आया वलय श्रृंखला क्या है, ठीक है। यानी कि तीनों श्रृंखलाओं को एक बार ध्यान से सुनेंगे। पहली श्रृंखला क्या थी आपकी, लंबी श्रृंखला, यानी कार्बन एक ही लाइन में जुड़ जाए तो यानी कि आपकी लंबी श्रृंखला होती है। दूसरा यानी कि कार्बन से अगर कोई चेन है आपकी, कार्बन लंबी चेन क्या है, लंबी चेन है, और उसमें कोई शाखाएं निकल आए, जैसे पौधे में से शाखाएं निकलती हैं, तो उस श्रृंखला को कहेंगे हम शाखित श्रृंखला। और अगर कार्बन, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन, पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी कि एक रिंग की फॉर्म में है, किसकी में, रिंग की फॉर्म में, एक सर्कल की तरह बने हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या, वलय श्रृंखला या साइक्लिक चेन, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन।